हरिः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे शर्वैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोद्धवैश्वानरे दन्ते त्वक्कृतसुन्दरां वरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरुचित्तवृत्तिमजलां वन्येगस्तु किं कर्मभिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यं
एकं नित्यं विमलमचलं शर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे प्रवचन से पहले भगवत नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशमुख मार्दन राजा राम, दशमुख मार्दन राजा राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुग्रीव संभाषण राजा राम, सुग्रीव संभाषण राजा राम, केवट मिलन राजा राम, केवट मिलन राजा राम। श्रीपति सुंदर राजा राम, श्रीपति सुंदर राजा राम, करुणाकर प्रभु राजा राम, करुणाकर प्रभु राजा राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमत लाल की जय। कैलासपति शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। श्री भूतेश्वर महादेव की जय हो। श्री हरिहनुमान भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत महापुरुषों की जय हो। सब भक्त महापुरुषों की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम पूज्य परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त ऋषि मुनि समस्त देव देवीगण एवं समस्त शिवगण भूतगण सबको नमन। दिव्य आत्म स्वरूप उपस्थित हमारे श्री ठाकुर साहेब जी और हमारे उपस्थित समस्त यहाँ नागदास से पधारे समस्त परम भक्त और इस यात्रा में सम्मिलित समस्त यात्रीगण और दिव्य ये भाव से आपने यहाँ पर श्री भूतेश्वर कुट यहाँ पर महादेव की कुटिया में पधारे, इसलिए आप सबका स्वागत है। आज हमारे इसी उपस्थित और हमारे दिव्य जन भक्तिमय मातृशक्ति तो समस्त श्रोताबुंद, यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी चातुर्मास ज्ञान यज्ञ की सत्र में हम सब पधारे हुए समस्त भक्त और श्रोतागण को भगवान की परमामृत दिव्य कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे अनेक पुण्य कर्म के फलस्वरूप आज हम इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ये शिव महिमा और भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी दिव्य लीला की कथा जो है अब तक हमारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और इस कथा सागर में प्रवाहित होते हुए उसमें जो डुबकी लगाया उसका बेड़ा पार हो चुका। इसलिए यहाँ हम सब भगवान की चरणों में मन लगा करके स्थिर मन से इस प्रकार कथा का श्रवण करेंगे। तो आज हमारे भाद्रपद मास ये चतुर्थी तिथि के इस दिव्य शुभ अवसर पर अमृत बेला में भगवान की ये पुराण के अंतर्गत इस रुद्र संहिता का हम श्रवण करेंगे, जिसमें भगवत कथामृत के रूप में सती चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। तो वैसे तो भगवान के अनेक स्वरूप है, तो भगवान अपने ही स्वरूप से स्वयं ही रचना करते हैं और उसी में ही लीला करते हैं और उस लीला में पुरुष ने फिर स्वयं ही अपने आप में उस लीला को लीन कर लेते हैं। ऐसी भगवान का जो स्वरूप है दिव्य स्वरूप, उसमें उन्होंने देवी शिवा और स्वयं शिव बन करके यहाँ पर अनेक लीला करते हैं। तो यहाँ पर जो सती चरित्र में हमारी कथा के क्रम में यहाँ वीरभद्र की कथा है। तो यहाँ अहंकारी तत्व ज्ञान से रहित दक्ष प्रजापति ने भगवान की भर्त्सना करते हुए शिव अवज्ञा करते हुए उन्होंने इस प्रकार एक यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में समस्त देवता ऋषि मुनि आदि समस्त विद्याधर गंधर्व आदि सबको बुलाया गया, परंतु भगवान शिव का आमंत्रित नहीं किया गया। और
जब स्वयं देवी सती वहां पर भगवान से पूछते हैं तो भगवान वो सब कारण बताते हैं। फिर भी देवी सती जो है भगवान की वचन को अनदेखा करके पिता के यज्ञ में चली जाती है और वहां जाकर के उन्होंने उसमें अपने अपमान को तो उन्होंने सहन कर लिया, परंतु भगवान शंकर के अपमान को उन्होंने सहन नहीं कर पाए। और संयोगवशात उन्होंने जो वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरी इस प्रकार अविश्वास या अपमान होगी उस दिन मैं ये शरीर को त्याग दूंगी। तो पहले ही उन्होंने दक्ष कन्या के रूप में दक्ष को वचन दिया था, क्योंकि वो देव भगवती की साक्षात स्वरूपा है। इस प्रकार उन्होंने जब शिव की, क्योंकि उन्होंने शिव निंदा का और उसको सुनने की जो उन्होंने भूल की, शिव निंदा सुनना मतलब उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के नरक भोगना पड़ता है। इसलिए शिव निंदा का सुन करके उन्होंने बोले कि मैं तो अभी नरक कामी हो गया। अतः उन्होंने उस बात को सुन करके अपने शरीर को त्याग करने की इच्छा कर लिया कि अब ये शरीर शिव के योग्य नहीं रहे। तो भगवान ने पहले ही उनको मन से त्याग दिए थे। अब स्वयं जो है सती जी अपने योगाग्नि से स्वयं को स्तब्ध कर लेती है और उस प्राण को इस शरीर से निकाल करके उस अग्नि में कूद जाती है। जिस यज्ञ की अग्नि है उसमें कूद जाती है और वो उसमें भस्म हो जाते हैं। तो वहां पर समस्त जो रुद्रगण आए थे वहां पर उन्होंने तो बहुत बड़ा उपद्रव किया। फिर भी उन्हें भृगु ऋषि ने उन्होंने उस यज्ञ में आहुति डाल करके और अनेक प्रकार के देव विश्वदेवगण को उन्होंने उत्पन्न किया। उत्पन्न करके समस्त भूतगणों को फिर वहां से भगा दिया। भूतगण तो वहां किसी तरह भगवान के पास कैलाश में पहुंच गए। फिर भी इस प्रकार उपद्रव का घटना जो है नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बोला, बताए। तो भगवान ने सती की इस प्रकार भस्म होने की और दहन की कथा सुनकर के उन्होंने स्वयं ही क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के अपने ही जटा से उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और भद्रकाली को उन्होंने उत्पन्न किया और अनेक प्रकार के 64 गण को उत्पन्न करके फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आज्ञा दी। क्योंकि जिस यज्ञ में द्वेष हो, अनाचार हो, अविधि हो, अशास्त्रीय हो, अत्याचार हो, वहां पर उस यज्ञ का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसलिए उस यज्ञों को ध्वंस करना ही उचित है। और जहां शिवद्रोही हो उस वहां पर तो उस व्यक्ति का मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा वचन देकर के वीरभद्र और भद्रकाली वहां से चले। तब वहां पर स्वयं दक्ष प्रजापति भयभीत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दधीचि जो शिव भक्त थे, दधीचि ऋषि ने पहले उनको बता दिया कि तुम्हारा यज्ञ ध्वंस होने वाला है। अब वो डर गए और डर करके भगवान श्रीहरि के शरण में गए कि आप ही इस यज्ञ की रक्षा करता है, आप ही बचाइए। उस यज्ञ का महत्वपूर्ण बहुत था, इसलिए वहां पर बचाने के लिए, लेकिन जो अहंकार जनित दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो दंभ अहंकार से युक्त हो और जिसमें काम राग द्वेष आदि संयुक्त हो, ऐसे यज्ञ का जो आचरण करता है उसको आसुरी यज्ञ कहते हैं। ऐसे यज्ञ का किसी प्रकार का कोई सफल नहीं होता है और इस यज्ञ से असुर शक्ति का ही निर्माण होता है, दैवी शक्ति का निर्माण तो नहीं हो सकता है। अतः भगवान ने वीरभद्र और भद्रकाली को उसको ध्वंस करने की आज्ञा दी। लेकिन वहां भगवान श्रीहरि को जब दक्ष प्रजापति ने निवेदन किया आप इस यज्ञ की रक्षा करें, तो बोले कोई भी नहीं रक्षा कर सकता, क्योंकि जो शिवद्रोह करता है उनके सामने किसी शक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं जहां चला जाना चाहिए था वहां न जाकर के मैं भी शिवद्रोही बन गया हूं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अतः इसमें हम सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार
कल ये कथा हमारा हो चुका था। आज की कथा विषय में कि जैसे ही भगवान विष्णु इस प्रकार उस यज्ञ में दक्ष को समझा रहे थे, उसी क्षण सैन्य के साथ जो भी शिवगण थे उन सब के साथ वीरभद्र उस यज्ञ में पधारते हैं। और वहां पर पधार करके ये जो देवगण थे इंद्र आदि, ये सब जो है देख करके थर थर कांपने लगे, लेकिन फिर भी अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के युद्ध के विषय में सोचने लगे कि हम जो है वीरभद्र के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान की जहां माया आकर के मोहित कर देता है, वहां अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी अपने ज्ञान को भूल जाता है। किसके साथ वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं पाते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। हमारे जीवन में अगर हम किसी भी कामना के साथ, किसी अनिष्ट बुद्धि के साथ अगर लिप्त हो गए और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा सफल हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं। दूसरे की अनिष्ट की इच्छा से, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से, दूसरे को कुछ ना कुछ विपत्ति की आशंका रखते हुए इसकी इच्छा से अगर हम किस कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उसका परिणाम भी वैसे ही होता है। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। इसलिए वहां पर जैसे ही सब लोग पधारे तो दक्ष जाकर के यज्ञ का प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि भगवान श्रीहरि मेरी यज्ञ की रक्षा करेंगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा और उस महान शब्द से, उत्साह से भरे हुए समस्त देवगण, लोकपाल मतलब जो शिवगण है उनके इतने मतलब जो है स्वर है और इतने उसमें युद्ध महोत्सव, शंख, भेरी, दुंदुभी, नागाड़े, डिंडिम सब बाजने लगे और शिवगण जहां जाते हैं वहां पर तो हाहाकार मच जाता है। तो इसलिए उस समय वहां शिवगण को जब देवता लोग आकर के मारने लगे तो वहां पर उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के देवताओं के संतोष हेतु उन्होंने उच्चाटनम कृतम तेषा भृगुणा यज्ञन सदा, कि किसी तरह उच्चाटन करके मैं इस यज्ञ को संपन्न कर लूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देख करके वीरभद्र जी क्रोधित हो गए और भूत प्रेत पिशाच सबको पीछे करके स्वयं ही न बैल पर सवार होकर के, क्योंकि वो साक्षात ही शिव मतलब भगवान शिव का दूसरा रूप है वीरभद्र और भयंकर रूप है। उनके सामने जो आता है वह बचता ही नहीं। इसलिए वीरभद्र की पूजा करते समय बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इसलिए वहां जैसे ही वहां सामने आए सभी शिवगण जो है त्रिशूल से प्रहार करने लगे और शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों जो भी थे उन सबको जो है छिन्न भिन्न, और किसी को मार डाला, किसी को कुछ हाथ कट गया, किसी का कुछ कट गया, ऐसे चलता रहा। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर के विनय भाव से होकर के युद्ध स्थल में गुरु बृहस्पति से कहने लगे उनकी कि हे बृहस्पति, हम लोग ये पूछते हैं कि हमारा विजय किस प्रकार हो। बृहस्पति कहते हैं कि जो भगवान श्रीहरि ने पहले कहा था कि कोई भी शिवद्रोही कभी भी बच नहीं सकता, वो किसी भी प्रकार से कैसे भी कितना भी यत्न कर ले लेकिन अपने कर्म से बच नहीं सकता। इसलिए यहाँ न मंत्र, न औषधि, न आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न कुछ भी जो ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं वो इस प्रकार आचरण कभी नहीं करते हैं। इसलिए अनन्य शरण भक्तों को छोड़ करके दूसरे जितने भी लोग हैं, चाहे वह कितने बार भी यहाँ 10,000 बार उस वेद का स्वाध्याय कर ले, यार कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही ये शांत निर्विकार उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं जान सकते उनको। इसलिए उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का जो जानना चाहिए उसको यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं कि भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत ही कुपित होकर के यज्ञ में जो विघ्न डालने के लिए आए हैं, ये अवश्य उसे करेंगे ही करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और हे शक्र, हे सुचे, कह रहे कि हे इंद्र,
तुम समस्त देवगुण के साथ यहाँ से खिसक लो, अब तुम्हारा भी यहाँ खैर नहीं है। और जो भी इस समय उपस्थित होकर के ऋषि आदि है उन सब की यहाँ पर पराभव होने वाला है, क्योंकि जहां पर इस प्रकार यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, जो अविधि पूर्वक आचरण किया जाता है, उसका परिणाम यही होता है। और बक्षो विदारिष्यामि त्रिशूलेन हरतवः, वीरभद्र बोले आपने आज शिव जी के शब्द की अवहेलना की, भगवान ने जो शपथ किया था उसका अवहेलना की, इसलिए मैं और आपके मन में ऐसा प्रकार घमंड कैसे हो गया? क्या आप शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन है? तीनों लोक में आपका रक्षक कौन है? और यहाँ पर किस लिए आए हो? आप दक्ष के इस यज्ञ में यज्ञ प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही आपको उसको परिणाम सुनाता हूं। ये पृथ्वी धराशायी करूंगा, सबको अग्नि जला दूंगा इत्यादि। तो वहां पर स्वयं ही वीरभद्र जो है सबको वहां पर नष्ट भ्रष्ट करने की आज्ञा दे देते हैं। और वहां जो भी उनके सामने आता है उसका बड़ी दुर्दशा हो रही है। इसलिए कहते अहम निवारिष्यामि त्वामि। वहां जब भगवान श्रीहरि स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं दक्ष की यज्ञ की, वो जान चुके हैं कि इस प्रकार वीरभद्र से तो उनको जीतना, उनको विजय प्राप्त करना संभव ही नहीं। फिर भी उन्होंने अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र को उन्होंने छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा तो वीरभद्र ने उसको स्तंभित कर दिया। और ये चक्र भगवान शिव ने ही दी थी श्रीहरि को, इसलिए उन्होंने चक्र को ही स्तंभित करके अपने में लीन कर लिया। और भगवान ने जो सारंग धनु उनका है, तो सारंग धनु जब उनके सामने प्रकट किए तो सारंग धनु को ही उन्होंने टुकड़ा कर दिया। इस प्रकार महान शक्तिशाली वीरभद्र के सामने भगवान को भी, मतलब श्रीहरि भगवान विष्णु को भी पराजित होना पड़ा, और फिर वह यज्ञ छोड़ करके चले गए। इस प्रकार और जितने भी देवगण थे उनको भी यहाँ पर पराभव होता है। गणानाम लोकपालानाम, वो जो लोकपाल थे, 10 दिक्पाल जिसको कहते हैं, समस्त लोकपाल का उसमें युद्ध हुआ, सब जो है भयभीत होकर के चले गए। क्षेत्रपाल वो जो भी थे वो भी भयभीत होकर के चले गए। और महान बलशाली चंड और नैऋति जो भी शिवगण थे, ये चंड भी उनके गण है, नैऋति भी उनके गण है। और वहां पर नवदुर्गा के जो भद्रकाली की जो 9 प्रकार के स्वरूप है देवी का, उन्होंने भी उस प्रकार वहां पर ध्वंस करने लगे। तो वहां पर इस प्रकार ध्वंस को देख करके दक्ष भी भयभीत होने लगा। अब वहां तस्य चक्रम महारुद्रम कालदित्य शम प्रभम व्यवस्थम दिनात्मा वीरभद्र शिव प्रभु। तब शिव स्वरूप वीरभद्र ने आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। फिर ये व्यपोतयत भृगुम यावन मणिभद्र प्रतापवान, उस समय जो भगवान शिव के ही निंदा करने वाले ये जो भृगु ऋषि थे, उस भृगु ऋषि को मणिभद्र उनके शिव के गण है, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भृगु को ही पटक दिया और उनके छाती पर पैर रख करके उनकी दाढ़ी को ही नोच लिए। और चंड आदि भी जो पुषा देवता थे, ये वैदिक देवता है जो यज्ञ में भाग लेते हैं, तो ये पुषा देवता के दांत उखाड़ दिए। और नंदी जी ने भग देवता नाम के थे, उनको भी पृथ्वी पर गिरा दिए और उनके आंखें निकाल दिए। और भी जो भी थे गणेश्वर ने स्वाहा स्वधा दक्षिणा, ये सब यज्ञ के भाग होते हैं। बिना स्वाहा बोले हम यज्ञ भाग नहीं दे सकते, बिना स्वधा बोले हम उस पितृ लोगों को समर्पण नहीं कर सकते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो ये स्वाहा स्वधा दक्षिणा मंत्र तंत्र जो भी थे सबको तहस नहस वहां कर दिया गया, क्योंकि उस यज्ञ में जो जो भाग लेता है उसका परिणाम यही होता है। और ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय से अंतर्वेदी के, मतलब उस जो वेदी के अंदर अंतर्वेदी था उसमें जाकर छिप गए। और कपालो गृहीत्वा तम खड्गेन अनुप्रहितम शिरः, वीरभद्र जी जो है उनको बलपूर्वक खींच करके ले आए और मस्तक पर तलवार से आघात किया। लेकिन उनके पास योग शक्ति था दक्ष प्रजापति के पास, तो तलवार से नहीं कट सकता वो, इसीलिए अभेद्य हो गया।
तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अवैध समझ करके तस्मिन् रसस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः, उस दुष्ट शिवद्रोही दक्ष के उस सिर को उन्होंने छाती पे पैर रख करके उसको ऐसे ही सिर में हाथ में ऐसे मरोड़ लिया और मरोड़ करके उस सिर को निकाल करके यज्ञ के कुंड में डाल दिया। बोलो श्री वीरभद्र भगवान की। तो उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इसी प्रकार जैसे सुशोभित हो रहे थे जैसे स्वयं ही रुद्रदेव वहां पर पधारे हैं। इस प्रकार दक्ष का जो विनाश हो गया, सबका जो विनाश हो गया, अब समस्त शिवगण खुशी होकर के वीरभद्र के साथ फिर कैलाश में लौट करके चले जाते हैं और भगवान शंकर को इसका बता देते हैं कि इस प्रकार हमने यज्ञ का ध्वंस कर दिया। तब यहां पर फिर प्रश्न होता है कि ये जो भगवान विष्णु जो है, जो स्वयं ही भगवान के अंश स्वरूप है, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार जान करके भी इस प्रकार उस दक्ष के यज्ञ में क्यों गए और इस प्रकार शिवगुणों से पराजित कैसे हुए? स्वयं भगवान श्रीहरि जो इसी तीनों लोगों में जो पालन करता है, रक्षा करता है, इस प्रकार वह कैसे किया? तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर यहां पर बताया गया। तो कहते हैं किमर्थम सप्तवान विष्णु दधिचो मुनिषत्तमः कोपकार कृतस्तस्य हरिणा तत् सहिना। ये भगवान विष्णु अभिशप्त थे। कौन सा अभिशप्त किसने दिया था ना? दधीचि अस्य मुने शापात। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने के कारण भगवान श्रीहरि को शाप दे दिए थे। इसलिए अपने ज्ञान से रहित होकर के वह देवताओं के साथ उस दक्ष के यज्ञ में चले गए। वो जानते थे वहां पर भगवान शंकर के अपमान हो रहा है, फिर भी वो चले गए थे। तो इसलिए कहते हैं, यहाँ नारद जी पूछते हैं कि इस प्रकार दधीचि ने कौन सा ऐसी कारण था जो उन्होंने भगवान श्रीहरि को भी अभिशाप देना पड़ा? तो वहां पर कहते हैं एक क्षु नाम से एक महा तेजस्वी राजा हुए थे। वो महाप्रभावशाली और दधीचि के बड़े मित्र थे। पूर्व काल में उन्होंने अपने तप के प्रसंग को लेकर क्षु और दधीचि के महान अनर्थकारी विवाद का आरंभ हो गया। मतलब उन दोनों में एक विवाद हो गया। किसके? राजा क्षु और दधीचि मुनि के। उस विवाद में शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्ण में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दधीचि की इस बात को सुनकर के राजा क्षु ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजा जो है इंद्रादि 8-10 दिग्पाल स्वरूप को धारण करता है, अर्थात जो इंद्रादि स्वर्ग में जो अधिपति है उनमें जो यम कुबेर आदि जो दिग्पाल है उन सब का जो है स्वरूप को धारण करता है राजा। इसलिए राजा का अभिषेक किया जाता है। इसलिए समस्त वर्ण आश्रमों के स्वामी स्वयं राजा है, अर्थात वो स्वयं प्रभु है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है। अतः राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, इसमें आप विचार करें और मेरा अनादर न करें। तो उस बात को सुनकर के दधीचि मुनि जो है कुपित हो गए। बोले आत्म गौरव के कारण दधीचि ने क्षुब्ध होकर के मस्तक पर अपनी बाएं मुहा से प्रहार किया, अर्थात उनको एक मुक्का मार दिया। और उस तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने ब्रह्मदंडाधिपति दुष्ट शुभ अत्यंत कुपित होकर के फिर दधीचि को एक वज्र प्रहार कर दिया और उस वज्र प्रहार से दधीचि का जो है सिर कट गया और पृथ्वी पर गिर गए। तो ये दधीचि मुनि जो है ये चैवन ऋषि के पुत्र है और चैवन ऋषि जो है ये भृगु ऋषि के पुत्र है। तो भृगु ऋषि के पुत्र जो है श्री शुक्राचार्य जी है। शुक्राचार्य जी जो है महामृत्युंजय मंत्र का बड़े बेटा है, मतलब वो जानने वाले हैं। इसलिए वह असुर को भी जीवित कर सकते थे। जब वो असुर गुरु हुए तो असुर को जीवित कर लेते थे, परंतु भगवान शिव ने जब प्राण किए तब जाकर के वो असुरों को जीवित नहीं किए थे। तो वहां पर फिर शुक्राचार्य जी को उन्होंने स्मरण किया। किसने? दधीचि ने। तब वो शुक्राचार्य ने आकर के जो राजा क्षुभ के द्वारा दधीचि के सर को काट करके अलग कर दिया गया था उसको फिर महामृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक
शुक्राचार्य स्वयं ओशो सिर को ला करके फिर जोड़ दिए और इस वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने यहाँ पर उपदेश करते हैं। अब यहाँ पर इस महामृत्युंजय मंत्र का क्या महत्व है इसको जानना है। तो यहाँ पर इसका विशेष वर्णन किया गया है कि महामृत्युंजय मंत्र इसमें क्या शक्ति है और क्यों इसको महत्व दिया गया है और ये हमारे जीवन के लिए कितने उपादेय है इसको अवश्य जानना चाहिए। तो वहां पर इस मंत्र का उच्चारण किया गया, त्र्यंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम त्रितत्वस्य त्रिवह्नेश्च त्रिताभूतस्य सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहोश्च त्रिधाभूतस्य सर्वतः। तो ये त्र्यंबक जो मंत्र है इसका 4 पाद है। 4 पाद में उसका अलग अलग विषय का वर्णन किया गया है। तो पहले है त्र्यंबकम यजामहे, ये शब्द है। तो उसका अर्थ कर रहे हैं त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम, कि हम त्रिलोक के जो पिता और जो 3 नेत्र वालों हैं और जिसमें 3 मंडल है। 3 मंडल क्या क्या है? सूर्य मंडल, चंद्रमंडल और अग्निमंडल, ये 3 मंडल है। ये 3 मंडल भगवान में समाहित है, इसलिए उनके त्रिनेत्र है, सूर्य चंद्र और बन्ही, इसलिए चंद्रार्क बन्ही बोलते हैं उनको। तो ये 3 उनके मंडल है, इसलिए त्र्यंबक है। और 3 उनके पिता है और 3 गुण है। तो सत्व रज तम और 3 पिता मतलब वहां जो द्योह अंतरिक्ष और भू, ये तीनों के पिता है। और महेश्वर, उनका हम पूजन करते हैं। फिर और भी उसका मतलब दो त्र्यंबक का अर्थ बता रहे हैं। और त्रितत्वस्व त्रिवह्नेश्च त्रिधाभूतस्य सर्वतः। त्रितत्व क्या है? आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व। आत्म तत्व क्या है? ना जो स्वयं ही सर्वत्र सब रूप में चैतन्य के रूप में विराजमान है, जो कभी नष्ट नहीं होता है और जिसका कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, और वही शेष है, वही सत्य है, उसी को कहते हैं आत्म तत्व। ये विद्या तत्व क्या है? ना जिस विद्या से हम उस सत्य स्वरूप को जानते हैं और सत्य स्वरूप में अभिन्न रूप से हमें अपने आप को उसमें स्थापित कर लेते हैं। मतलब ये जो हमको मिला है, ये शरीर, ये शरीर तो हमारा नहीं हो सकता है और ना शरीर का हम हो सकते हैं। इसलिए मैं शरीर हूं ऐसा नहीं कह सकते, मैं शरीर वाला हूं ऐसा कह सकते हैं। तो शरीर वाला मतलब शरीर से हम अलग है। धन वाला तो धन से हम अलग है, घर वाला तो घर से हम अलग हुए। इसलिए ये शरीर वाला मतलब शरीर हम नहीं है। तो शरीर नहीं है तो शरीर से हम अलग है। तो हम कौन है? ना हम वही है जिस विद्या से हम उसको जानना चाहते हैं, और वही आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इसलिए उस विद्या की आवश्यकता है। और उस विद्या को कहते हैं अध्यात्म विद्या। उस विद्या का जो बल है वो स्वयं विद्या तत्व के रूप में भगवान विराजमान है। इसलिए जो अध्यात्म विद्या के ऊपर जाकर के स्थित होता है वही उस आत्म तत्व की प्राप्ति करता है, इसलिए उसको विद्या तत्व कहते हैं। और उस विद्या तत्व के द्वारा अपने ही स्थित अंत आत्मा के रूप में विराजमान उस प्रज्ञा को जो जान लेता है, तत् प्रज्ञानम ब्रह्म, उस प्रज्ञान ब्रह्म के रूप में जो जान लेता है वही शिव तत्व है। तद चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तब अपने आप को शिव तत्व के रूप में हम जानते हैं। इसलिए ये आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, ये भी उस त्र्यंबक उस स्वरूप में है। और त्रिवह्नि, 3 प्रकार के अग्नि है। तो हम जब वो जानते नहीं है, जब हम विवाह करते हैं और विवाह करके गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश करते हैं तो वहां 3 वह्नि को हम आह्वान करना पड़ता है। जो विवाह मंडप में इसलिए अग्नि की परिक्रमा करनी पड़ती है। तो वहां 3 वह्नि को आह्वान करके हमारे घर में स्थापित किया जाता है। ये होता है आहवनीय अग्नि, दूसरा होता है गार्हपत्य अग्नि, और तीसरा होता है दाक्षिणाग्नि। तो ये आहवनीय अग्नि जो है इसी से हम हवन करते हैं, और ये गार्हपत्य अग्नि से इसे हम रोषई करते हैं। जो हवन किया जाता है उसी से हम रोषई नहीं कर सकते, जो रोषई करते हैं उसी से हम हवन नहीं कर सकते। दोनों एक अग्नि नहीं होते, अलग अलग अग्नि होते हैं। इसलिए अग्नि का स्वरूप अलग अलग है। उनसे वैसे ही उनको गृहस्थ आश्रम में ये नियम है, इसलिए उस अग्नि का हम उपासना करनी पड़ती है, और वही हमारी रक्षा करता है। हमको जो भी धन संपत्ति आदि की आवश्यकता है उस अग्नि से ही हमको प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ
हमारे गृहस्थ आश्रम में पहले अग्नि की उपासना करके फिर उस अग्नि का आधान किया जाता था। इसलिए जब इष्ट का हम चिंतन करते थे तो उस अग्नि के स्वरूप को यहाँ ध्यान करके फिर उस इष्ट का चिंतन करते थे। ऐसा नियम है। उससे फिर और जो तीसरा अग्नि है उसको बोलते हैं दाक्षिणाग्नि। ये दाक्षिणाग्नि को हम दूसरे कार्य में उपयोग नहीं कर सकते, ये हमेशा हमारा घर में रहता है। और इसको जब हम श्मशान भूमि में दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, उसी समय दाक्षिणाग्नि को उस दाह संस्कार में लिया जाता है। तो दाह संस्कार का अग्नि अलग है, रोशई घर का अग्नि अलग है, और यज्ञ में जो अग्नि करते हैं ये भी अलग है। ये 3 प्रकार के अग्नि हमारे पास होते हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की। तो इसलिए इसके बारे में जानना चाहिए। ये 3 जो अग्नि है ये भी उस त्र्यंबक स्वरूप में भगवान में है। और पृथ्वी, जल और तेज, ये 3 जो है भूत है। ये 3 पृथ्वी, जल, तेज, ये 3 भी उसमें स्थित होते हैं। और त्रिदिव अर्थात स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, जो तीनों लोग बोलते हैं ये भी उसमें स्थित है। त्रिबाहु ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं के महान ईश्वर स्वयं वह त्र्यंबक है। तो ये त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात इस प्रकार जो त्र्यंबक त्रिदेव स्वरूप में विद्यमान है उनकी हम पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ये त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ हुआ। अब उसमें आगे की कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये महामृत्युंजय मंत्र का 2य चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, पुष्प फूल जो है उसमें उत्तम गंध जैसे होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कर्मों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में, समस्त गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव वह इस संसार में जो भी हम उपलब्धि करते हैं उनके सुगंध से ही हम उपलब्धि होते हैं। अर्थात वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, नाम के रूप में, रूप के माध्यम से जो भी हम उपलब्धि करते हैं ये उन्हीं का ही सुगंध है। इसलिए उस सुगंध के सारभूत पुष्टिवर्धनम, वही हमारे जीवन में पुष्टि को प्राप्त कराता है। और पुष्टिश्च प्रकृति है, जिन महापुरुषों से प्रकृति की पुष्टि होती है, अर्थात जिनके प्रकाश से ये समस्त जगत प्रकाशित होते हैं। जिस महतत्व से लेकर के, महतत्व बोलते समझते हैं, एक हमारे पास होता है बुद्धि, बुद्धि नहीं, तो बुद्धि जो है उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कोई अगर व्यक्ति ठीक आचरण नहीं करता है, ढंग से बात नहीं करता है या कुछ नहीं करता, बोलते तेरा बुद्धि खराब हो गई। तो बुद्धि को हमारे सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तो ये बुद्धि जो है ये जब ये पूरे जगत में एक महत बुद्धि है, मतलब जिसको बोलते हैं समष्टि बुद्धि, वो महत बुद्धि के रूप में ये समस्त जगत में व्याप्त है, इसलिए उसका नाम महतत्व है। इसलिए हम सोचते हैं मैं जैसे कुछ सोचता हूं तो वो कैसे जान लेता है, मैं तो अपने अंदर सोच रहा हूं, वो कैसे जान लेता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे बुद्धि के माध्यम से विचार शक्ति उसके तरफ चले जाता है। इसलिए हमारे मन की बात को दूसरा भी जान लेता है। बोलते हैं ना तुम क्या सोच रहे हो, मैं जान लेता हूं, तो नहीं जानता है। मतलब वो समष्टि का उपासक है और उस समष्टि के उपासक के माध्यम से उस महत्त्व की उपासना करता है, इसलिए वो हमारी बात को जान लेता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि ये महत्त्व से लेकर के विशेष पर्यंत विकल्प के रूप में, विशेष मतलब यहाँ हमारे जितने सप्त पदार्थ है, सप्त पदार्थ में विशेष एक पदार्थ है। इस विशेष पदार्थ मतलब आपको इस संसार में अगर किसी भी चीज को पकड़ना है तो ये विशेषत्व के जाने बिना उसको आप नहीं जान सकते। तो बस प्रत्येक वस्तु की एक विशेषता है और प्रत्येक वस्तु का एक धर्म है। उस धर्म को, उस गुण को, उसके आधार पर ही हम उस वस्तु को जानते हैं, उसके बिना हम नहीं जान सकते। मनुष्य है तो मनुष्य के एक गुण है और मनुष्य के पास उसका धर्म है, इसलिए उसको मनुष्य के रूप में कहा गया है। मनुष्य का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरे और प्राणी है लेकिन मनुष्य के रूप में वो नहीं हो सकते, इसलिए मनुष्य के रूप में जो मनुष्य योनि है वो उसी में ही उसका विशेषता है। अतः ये सब कहते हैं कि इनमें जो विशेष विकल्प के जो स्वरूप है और जो विष्णु और ब्रह्मा, मुनिगणों और इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की वृद्धि करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, इसलिए उनको कहा गया पुष्टिवर्धनम।
तो यहाँ सुगंधिम सर्वत्र प्रकाशक के रूप में जो विद्यमान, पुष्टिवर्धनम अर्थात सबको जो पोषण करने वाला है, ऐसी जो वे तम देवम अमृतम रुद्रम कर्मणा, वह देव रुद्र अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, प्रवचन से, ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे ही वो प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार उर्वारुकमिव बंधना, ये तृतीय पाद है, जिस प्रकार ककड़ी का जो पौधा है, उस पौधा में जो फल लगता है, वो फल स्वयं ही उस लता के साथ लगा हुआ होता है, बंधे हुए होता है, और वह पक जाने पर, मतलब ककड़ी जो पक जाती है तो लता से अपने आप अलग हो जाती है, उसको अलग नहीं करना पड़ता है, अपने आप अलग हो जाती है और वो मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने ही सत्य से इस जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप इसी सूक्ष्म बंधन में बांध के रखे हुए हैं, और जो उससे मुक्ति चाहता है उसी से वह मुक्त भी, मतलब मोक्ष भी दे देते हैं, ऐसे बंधन से छुड़ा भी देते हैं उसको। इसलिए मृत संजीवनो मंत्र मम सर्वोत्तम स्मृतः एवं जपः पर प्रीत्या नियमेन शिवम स्मरन्, ये जिस प्रकार कहा गया कि वह जो त्र्यंबक स्वरूप है उनकी हम पूजा करते हैं, और वही हमारा प्रकाशक है, वही हमारा समस्त रूप में व्याप्त है, और उन्हीं को ही, उन्हीं से हम पालित हो रहे हैं, पोषण हो रहे हैं, उनसे हम वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, और उन्हीं के ही इस माया के बंधन में पड़ करके हम यहाँ दुखी हो रहे हैं, और उन्हीं के ही कृपा से हम इस दुखों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये मृत्यु जो संजीवन में है, इसी को ही महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। और जो मेरे इस मत से सर्वोत्तम है, आप इस मंत्र का अगर शिव ध्यान परायण होकर के नियम से जप करते हैं तो आपको अनेक प्रकार की सिद्धि तो यहाँ प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ आप इसी संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जप और हवन ये दोनों भी होता है, इसका जप भी किया जाता है और इस मंत्र से हवन भी किया जाता है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके दिन और रात में जल भी पीना पड़ता है, क्योंकि जो अनुष्ठान करने उसको नियम होता है, उसका जल भी पीना हो तो इसी मंत्र से ही अभिमंत्रित करके पीना पड़ता है। और शिव विग्रह के पास स्थित होकर के इस प्रकार ध्यान करना पड़ता है, तब हमको किसी भी मृत्यु का, अपमृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, शीघ्र मृत्यु हो, शिक्त मृत्यु हो, जो भी मृत्यु है उससे भय नहीं रहता है अगर हम इस मृत्युंजय का जप करते हैं तो। इसी प्रकार सब न्यास आदि करके विधिवत भगवान की पूजा करके भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करते हैं। अब इसे ध्यान मंत्र का यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। हस्ताम्बोज जगस्त भंगुलम स्याद्रभृत्यम तोयम शिरः सिंचन्तम करयोरिवेन्न ददतम स्वांके शकुंभौ करौ अक्षस्रं मृगहस्तभुंग जगतम मूर्धस्त चंद्रश्रवत पीयूषार्धतनुं भजे शगिरिजम त्रक्षम समृत्युंजयम। ये भगवान का ध्यान है। ध्यान मंत्र का अर्थ क्या है? हस्ताम्बोज युक्त, अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकाल करके और ऊपर वाले दोनों हाथ से, भगवान के कितने हाथ है? भगवान शंकर के कितने हाथ है? कितने हाथ है? 4 हाथ समझ लो। तो अपने दो कर कमलों से 2 कुंभ जल निकाल करके और ऊपर वाले जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण किए हुए शेष 2 हाथों में अक्षमाला, मतलब 8 हाथ हो गए, अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा त्रिनेत्रधारी त्रिनेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। तो इस प्रकार ये महामृत्युंजय का स्वरूप है। इसको फिर जप करके स्वयं दधीचि ने अनेक प्रकार के शक्ति को प्राप्त किया, और ये
विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक इस मंत्र का जो जप करते हैं और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हैं, वह स्वयं ही इसी समस्त जगत को जीत लेता है। इसलिए ये स्वयं ही दधीचि मुनि ने इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र को जप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, और भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के फिर उनको बोलते हैं कि तुम वर मांगो। तो वहां पर दधीचि मुनि 3 प्रकार के वर को मांगते हैं। देवदेव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् वज्रासितत्व अवधत्वम अधीनत्वम ही सर्वतः। हे भगवान, हे परब्रह्म परमेश्वर, हे महादेव, मुझे 3 प्रकार के आप वर प्रदान करो। मेरी हड्डी वज्र के समान हो जाए और कोई भी मेरा वध न कर सके, और मैं कभी भी अधीन न हो, मतलब दीन दरिद्र में न कहूं, मुझे किसी से मांगना ही न पड़े, ऐसा मुझे वरदान करे। इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार सुनकर के तथास्तु, तुम्हारा वैसे ही होगा, ऐसा कहकर के वहां पर उन्होंने फिर अपने अवध्य हो गए और शक्ति को प्राप्त भी कर लिया। तो राजा क्षुभ, जो उन्होंने वज्र के प्रहार से उनका सिर काट दिया था, अब वो स्वयं दधीचि जाकर के वो राजा जब वहां सिंहासन पर बैठे थे तो उनको एक लात मारते हैं और कहते हैं कि तुम जो है मेरे सामने मेरा अपमान करके मुझे ही तुमने मार दिया था, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। अब राजा क्षुभ जो है उस वज्र को निकाल करके फिर प्रहार करता है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, उसी प्रसाद प्राप्त हो गया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर वह स्वयं भगवान विष्णु के, जो राजा क्षुभ थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना करके फिर भगवान विष्णु को कहा कि वह मुझे इस प्रकार मेरी ही राज्यसभा में आकर के मुझे ही अपमानित उन्होंने किया, तो इसलिए आप मेरे तरफ से उनसे किसी प्रकार की लड़े जो युद्ध करें। तो भगवान को जब इस प्रकार कहे तो बोले देखो वो भगवान के परम भक्त है, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है, इसलिए उसको हम इस प्रकार कभी पराजित नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने अवध्य होने का वर भी प्राप्त किया है। भगवान तो भगवान है, वो भक्त के अधीन है। अब भक्त ने जब कहा कि आप इस प्रकार करो, तो स्वयं जो है भक्त को उसकी बात को मान करके फिर उन्होंने दधीचि के पास जाते हैं, और दधीचि जो स्वयं अपराजित है उनके सामने जाकर के वह कहते हैं कि देखो आप इस प्रकार मेरे साथ युद्ध तो कर नहीं सकते और ना ही हम करना चाहते हैं, फिर भी आप बड़े तपस्वी है और भगवान के परम भक्त है, इसलिए आप इस प्रकार अपना हार मान लो। तो बोले नहीं, जो सत्य है वह सत्य है, उस सत्य को मैं छोड़ नहीं सकता। दधिचः सस्मितम साक्षात् सद्व्यक्ति व्यक्ति कारणम। इस प्रकार जैसे ही भगवान चक्र को कुंठित कर दिया, उस कुंठित हुआ देख करके दधीचि बड़े हंसते हुए सत और असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहते हैं, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन नाम के अत्यंत दारुण चक्र को, जिसको शिव चक्र कहा जाता है, सुदर्शन का एक नाम है शिव चक्र, तो उसको आपने प्राप्त किया है। भगवान स्वयं शिव की उपासना करके उसको प्राप्त किए थे। तो शिव जी की वह शिव चक्र मुझे नहीं मार सकता। तब भगवान श्रीहरि ने क्रुद्ध होकर के अपने सभी अस्त्रों को उन पर चलाया, ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से भी, अन्य अस्त्रों से भी प्रयत्न किए, लेकिन नहीं। इस प्रकार दधीचि के वचन को सुन करके स्वयं ही वह क्षुब्ध हो गए। तो वहां पर स्वयं जब भगवान उस समय अपने आप को निरुपाय देखे, तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजार एवं लाख अनेक प्रकार के गण को उत्पन्न कर लिए, विष्णु गण। तो विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधि से युद्ध करने लगे, और शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीचि ने उस रण में बहुत युद्ध करके उन सबको जला दिया, मतलब जितने भी विष्णु गण आए सबको जला दिया। तब भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करके अपने माया को प्रकट कर लिए, विश्व मूर्ति बन गए, विश्वरूप का स्वरूप, उन्हें विश्वरूप जो उनका है वो सामने प्रकट कर दिया। तब दधीचि ने भी भगवान शिव को स्मरण करते हुए उन्हीं के सामने उन्होंने भी अपना एक व्यापक रूप को ले आए, और निरालस्य होकर के उस जगत के ब्रह्मांड को उन्होंने भी प्रकट कर दी। इस प्रकार दधीचि बोले, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है,
आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध करे। तो उस समय देवाश्च द्रुवधा देवम नारायणम तम, उस समय समस्त देवता उनके तेज को देख करके चले गए और वे भी प्रतापी दधीचि युद्ध करने की इच्छा से नारायण देव के पास सब आ गए। मतलब जो उनके गण थे वो सब निरुपाय होकर के चले गए। इस प्रकार जगाम निकटम तस्य प्रणनाम मणिम हरि, फिर भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि के निकट जाकर के उनको प्रणाम किया। क्षिवो दिनोतरो भूत्वा गत तत्र मुनीश्वरम, उसके बाद क्षिव जो राजा था वो भी दीनहीन होकर के दधीचि के जाकर के प्रणाम किया। तब क्षिव कहता है कि मैं अपने हार को स्वीकार करता हूं और आपको मुनिश्रेष्ठ मान करके मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं। इस प्रकार भगवान की इसी अनुग्रह को देख करके दधीचि जो है बहुत अपने आप को भगवान को धन्यवाद किए। हृदय सुमत्वा शिवम विष्णुम ससाप च सुरानपि, और विष्णु आदि भगवान को देख करके क्रोध से व्याकुल होकर के शिव जी का स्मरण करके उनको अभिशाप दे दिया। मतलब देवता और भी सबको अभिशाप दे दिया। क्या दिया? रुद्रपाको ज्ञा देवा सवेन्द्रो मुनीश्वरः ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णुना च समं गणैः। देवराज इंद्र सहित सभी देवता मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से एक दिन ध्वस्त हो जाए। इसीलिए दक्ष के यज्ञ में आकर के उनको पराजित होना पड़ा इसी शाप के कारण। इसलिए शिव और दधीचि का विवाद ये उस यज्ञ में कारण था। इसलिए समस्त देवताओं और भगवान विष्णु को भी इस प्रकार हार स्वीकार करना पड़ा। तो ये उसका कारण आज इस प्रकार ये विषय था हमारे। भगवान की कथा तो अनंत है, इसलिए आगे भी हमारा अनेक प्रकार का विषय है। फिर भी हम जीवन में अलग अलग स्वरूप भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के एकादश रुद्र रूप है। एकादश रुद्र रूप में उनका एक नाम है कपिध्वज। भगवान रुद्र के रूप में कपिध्वज है। तो कपिध्वज जो इनका स्वरूप है वही कपिध्वज भगवान कपि स्वरूप में जन्म लिए, मतलब अवतार लिए। जब भगवान ने स्वयं भगवान विष्णु के उनके स्तुति करने से वह जब तांडव करते हैं और उस तांडव करते करते उस समय उन्होंने अपने कपिध्वज स्वरूप का स्मरण किया और कपिध्वज स्वरूप में वह स्वयं एक कपीश्वर के रूप में जन्म लिए, मतलब अवतरित हुए। वही हनुमान जी है जो रुद्र अवतार है। और उन्होंने वचन दिया था कि इस रुद्रावतार में आकर के आप भगवान श्रीहरि के परम भक्त बनोगे और जो लोग हरि और हर, शिव और विष्णु में भेद देखते हैं उनको आप दंड दोगे। इसलिए हम भगवान श्रीहरि और भगवान शंकर में कभी भेद नहीं कर सकते। और इस प्रकार अगर कोई करता है तो भगवान हनुमान स्वयं ही उसको दंडित करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि रुद्र रूप में तो तुम इस प्रकार जाओगे, लेकिन मेरे माया से इस संसार में अभिहित होने के कारण पहले तुम अपने शक्ति को भूल जाओगे। परंतु जैसे ही मेरे अंश स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं ही अवतार लेकर के आएंगे, उनका स्पर्श प्राप्त होते ही तुम अपने शक्ति को फिर पहचानोगे। तब वह इस प्रकार वो आते हैं तो अपने शक्ति के कारण बचपन में बाल्य उनकी हनुमान जी की बाल्य लीला बहुत है, उसको तो कथा बहुत सुनाएंगे तो समय लग जाएगा। तो उस बाल्य लीला में अपने शक्ति का वह इसी संसार को दिखाते हैं कि वो इस प्रकार रुद्र शक्ति से विराजमान है। और वह जब इस रुद्र शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहां पर फिर ब्रह्मा जी ने उनको विस्मरण करा देते हैं कि तुम अपने शक्ति को नहीं पहचान पाओगे, और जब तुम्हारा ये शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और जिस समय तुम इस शक्ति को प्राप्त करके इस संसार के कल्याण करोगे, तुम्हारा ये शक्ति उस समय काम आएगा। तब वो सारे देवताओं ने सब ने उनको वरदान करते हैं। वो अभेद्य है, वज्र है और वज्र देह तनु, शरीर वज्र के समान हो जाएगा, इसलिए उनको कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन एक बार भगवान ने उनको दिए हैं। उन्होंने कहा कि कलियुग में अगर कोई भी मनुष्य किसी भी देवता को पूजा करे, चाहे कैसे भी पूजा करे, लेकिन सबसे ज्यादा शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले अगर कोई देवता है तो ये भगवान हनुमान जी है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इसलिए जब राम जी ने उनको बोले थे, क्योंकि वो तो चिरंजीवी है भगवान हनुमान जी,
तो राम जी ने जो वो बोले थे कि जब भगवान राम यहाँ से अपना लीला संवरण करके जा रहे थे, तो उस समय हनुमान जी बोले कि मैं भी आपके साथ आपके सेवक के रूप में, आपके दास के रूप में मैं भी रहूंगा। भगवान बोले थे नहीं, आगे तुम्हारा कुछ कार्य है। द्वापर युग में तुम अनेक प्रकार के लोगों के अहंकार को भंग करोगे, और द्वापर युग में मेरा ही अवतार के रूप में जब स्वयं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो वहां पर तुम दर्शन करोगे, और मैं फिर वही कोदंडधारी के रूप में तुमको दर्शन दूंगा। फिर कलियुग में कली के इस प्रभाव से लोग अनेक प्रकार के दुराचारी, अत्याचारी, पापी हो जाएंगे, और यहाँ पर किसी भी देवी देवता का अवतरण होना संभव नहीं है। इसलिए केवल एक सजीव और सर्वत्र देव के रूप में तुम ही रहोगे, और तुम्हारे जो स्मरण करेगा उस रुद्र के अंश के रूप में तुम स्वयं सबका कल्याण करोगे। इसलिए अगर कोई जीव तुमको इस प्रकार स्वरूप में चाहता है तो तुम्हारे अंदर इस सब स्वरूप, मतलब भगवान विष्णु के अंश भी, और भगवान रुद्र के अंश भी, और ब्रह्म अंश भी तुम्हारे अंदर ही स्थित रहेंगे, और ये तीनों अंश तुम्हारे अंदर रहेंगे। इसलिए तुम्हारा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ेगा उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। और कलयुग में ये सिद्ध हुआ है। कब हुआ? ना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उनको, किस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाना उनको दिख नहीं रहा था, तब स्वयं हनुमान जी महाराज उनको अपना रास्ता दिखाते हैं। इसलिए उनको गुरु मानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो पहले ही गुरु की वंदना करते हैं और गुरु के रूप में उन्हीं को ही मानते हैं। इसलिए रामचरितमानस में भी पहले उन्हीं को ही वंदना करते हैं। तो इस प्रकार गुरु के रूप में मानने का कारण क्या है ना, वही जो है उनके कल्याण मार्गदर्शन के, जैसे गुरु किसको बोलते हैं, जो हमारे अंधकार को दूर कर दे और प्रकाश को सामने ला दे। तो उनको तो पता ही नहीं था कुछ, वो तो बस इधर उधर कुछ भटक रहे थे और कुछ जान भी नहीं पा रहे थे। और उस पिशाच ने तो बता दिया था, इस प्रकार हनुमान जी महाराज से आपका जब भेंट होगा तब आपका जो है भक्ति स्वरूप को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने उसी प्रकार स्थिति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को खोजते रहे, लेकिन जब नहीं पाए तो बाद में कथा के अंत में उनको प्राप्त हुए। अब वो कथा में भेंट हो रहे पर देखो भाई, ऐसा तो तुमको भक्ति जल्दी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जाओ। ये गुरु की वचन है। गुरु ही ऐसा कह सकते हैं कि तुम अगर मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही उन्होंने कहे। अब वो कह करके उनका जो है पथ मार्गदर्शन करते रहे, और उसी से वह भगवान से भेंट हुआ। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो इसलिए उनके कहे के अनुसार उन्होंने भगवान से भेंट हुआ चित्रकूट के, और वहीं से उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। और वहीं से उन्होंने पहले तुलसीदास जी महाराज रामायण जो लिख रहे थे पहले उन्होंने संस्कृत में ही लिखा था। 7 दिन तक उन्होंने संस्कृत में ही लिखे, लेकिन लिखते लिखते वो फिर रात को उसको रख करके सो जाते थे और रात में मिट जाता था वो। फिर दूसरे दिन वो नहीं, मतलब वो जो लिखा हुआ सब मिट जाता था। ऐसे करके उन्होंने 7 दिन तक ऐसा किया और सारे मिट गए। तब फिर एक दिन भगवान शिव और पार्वती आकर के उनके स्वप्न में कहते हैं कि हे तुलसी, तुम्हारे जो है इस प्रकार संस्कृत में लिखने का अभी प्रावधान नहीं रहा। तुम जो है उस भाषा में लिखो जिस भाषा में कलयुग में लोग पढ़ करके उसको समझ सके और जान सके। तो उन्होंने फिर अपने ही भाषा में, अवध भाषा में उन्होंने उसको लिखा, और उस अवधी भाषा में लिख करके जब उनको विरोध भी बहुत हुआ, जब उनको प्रमाणित नहीं माने तो फिर काशी विश्वनाथ में उनको प्रमाणित करना पड़ा। और आज वो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हुआ और हम सबके लोकप्रिय है। इसलिए भगवान की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाता है। उसी प्रकार स्वयं गुरु के रूप में इस कलयुग में वह तुलसीदास जी का कल्याण कर चुके हैं। इसलिए ये प्रमाण है। और भी जो उनके भक्त हुए हैं, इस कई भक्त हैं, उनके भक्त के रूप में अनेक प्रकार के उनके प्रमाण है। इसलिए आज सब हम
उस रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान को बार बार नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि वह आप जो इस यात्रा में आए हैं, इस यात्रा का जो फल है और इस यात्रा के फलस्वरूप आपने जो बड़ी तपस्या की है, उसके कारण भगवान आप सबकी कल्याण करे और आपका जो जो मनोवांछित है उसको प्राप्त हो। इसमें जीवन के इस यात्रा में हम तो सब है, ये भी कोई यात्रा है, ये जीवन भी एक यात्रा है, तो हम मुसाफिर हैं और ये मुसाफिर कब कहाँ किस समय जाएगा और किस समय यहाँ इस संसार से उसको विदा लेना पड़ेगा वो कहीं कह नहीं सकता। इसलिए जितना हमारा ये श्वास प्रश्वास चल रहा है, जितना दिन हमारा ये जीवन है, उतना दिन हम अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे आचरण करें, समाज के लिए, परिवार के लिए एक शुभ कर्म कल्याणकारी इस प्रकार वचन का पालन करें और सदगुरु को जो हमारे शास्त्र के वचन है उस वचन का अनुमोदन करें और उनसे कुछ सीखे और जीवन के प्रिय अप्रिय समस्या, अनेक प्रकार के पीड़ा, दुख, कष्ट, अनिष्ट कुछ भी हो, लेकिन हमारे इसी सनातन मार्ग को त्याग न करें, क्योंकि यही एक मार्ग है जो आपको सुख दे सकता है। और जितने भी यहाँ आप मार्ग देख रहे हो इसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए इसी सुख स्वरूप भगवान का चिंतन करके उन्हीं के चरणों में अपने मन को लगा करके जब अपना जीवन यहाँ से प्रारंभ करेंगे, आप यात्रा कर रहे हैं मतलब एक शुभ संकल्प रखो, एक शुभ संकल्प करो कि हम तो कह देते हैं धर्म की जय हो, लेकिन धर्म का जय कब होगा कि हम उस धर्म का पालन पहले करें। और धर्म का जो पालन होना होता है तो हमारा दो चीज को हमेशा ध्यान देना पड़ता है, एक है हमारा व्यवहार, दूसरा है हमारा आचरण। हमारा व्यवहार और आचरण ये दोनों ठीक नहीं है तो हमारा धर्म कभी ठीक नहीं हो सकता। सद्गुरु भगवान की। तो हमारा नियम है, ये हमारा सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार की शिक्षा हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ केवल हमारा खाने पीने सोने के लिए ये जीवन नहीं होता है, इस जीवन का महत्व है। इस मानव जीवन ऐसे देव दुर्लभ है, देवताओं भी चाहते हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है, हमको तो मिला है बड़ी पुण्य कर्ता, मतलब हमने कई पुण्य किए हैं तभी मिला है। तो इसका ऐसे खोना ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं खो सकते इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये मतलब भगवान देवता लोग स्वयं कामना करते हैं कि एक क्षण भी अगर हमको इस मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर हम धन्य हो जाएंगे, लेकिन उनको इस प्रकार दुर्लभ ये नहीं मिलता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही है जो अपने कर्म से अपने जीवन को बदल सकता है। और कोई शरीर में आप देवता बन जाओ और कुछ भी बन जाओ, आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो आप अपने आप को क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जीतना है, क्या हारना है, आप यहीं पर सीख सकते हैं। इसलिए कर्म लोक है। यहाँ भगवान भी आते हैं मनुष्य अवतार में तो उनको भी उस कर्म का करना ही पड़ता है और उस कर्म के फलस्वरूप उनको धर्म का स्थापना करना होता है। और उस धर्म के स्थापना के कारण ही आज हम उस धर्म के बल पर सुखी है। अगर धर्म नहीं होता तो हम कभी सुखी भी नहीं हो सकते। जहां धर्म का पतन हुआ, जहां अधर्म का वृद्धि हुई, वहां दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, कष्ट ही कष्ट, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए धर्म ही इस सूर्य को बांध के रखा है, सूर्य अपने गति में चल रहा है। धर्म ही चंद्रमा को बांध के रखा है, चंद्रमा अपने गति से चल रहे हैं। धर्म ही समुद्र को बांध के रखा है, समुद्र अपने सीमा में है। धर्म ही इस पृथ्वी को अपने शस्य और अनेक प्रकार की फूल पुष्प और वृक्षों से सुशोभित कर रहा है। ये धर्म के कारण ही हो रहा है। अगर धर्म नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी, अगर धर्म नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर धर्म नहीं होगा तो हमको अन्न भी नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म ही सब कुछ है। इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों ना उस शाश्वत नित्य धर्म का मैं रक्षा करता हूँ। उस धर्म का रक्षा करना हमारा भी धर्म है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ये मत भूलो कि हम जिस धर्म के इस रास्ते पर चल रहे हैं ये हम वो शाश्वत दिव्य गति को प्राप्त कराता है, जहां मनुष्य अपने जीवन को धन्य करता है। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ संसार में हमको ना कुछ यहाँ ले सकते हैं, ना यहाँ से कुछ लेकर के जा सकते हैं, ना कभी लेकर के आए थे। इसलिए इसका ध्यान रखो। जब हमारा भले ठीक है हमारा जीवन चलाना है, हमको रोजगार थोड़ा करना है, हमको थोड़ा सा आवश्यकता, शरीर को आवश्यकता है उसको पूर्ण करना होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपने थोड़े से धन के लिए हम दूसरे को अनिष्ट कर दे।
दूसरे को जो है धोखा दे दे, दूसरे को झूठ बोल करके उसको बेईमानी करे, इस प्रकार भी आचरण नहीं होना चाहिए। तो अपने आचरण को भी सुधारिए और अपने व्यवहार में अपने आप में स्थित रहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने पिता के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ किस प्रकार, माता के साथ, अपने संतानों के साथ किस प्रकार व्यवहार करने चाहिए, ये हम सब कुछ इस धर्म में सिखाते हैं। तो इसीलिए ये व्यवहार भी सीखना चाहिए। जीवन में हमारा बहुत थोड़े हैं, बहुत कम समय है हमारे पास। अगर 100 वर्ष भी हम जी जाए तो भी हमारी ये सृष्टि में बहुत कम है, बहुत थोड़ा है हमारे लिए। तो इसलिए इस जीवन को इस व्यर्थ मत गवाइए। आप सबका इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद कि कल्याण हो, कि आप सब इस प्रकार आकर के जीवन की इस यात्रा में पहुंच करके आप इस यात्रा के माध्यम से अपने आप को जागृत किया और जीवन के अंत में भगवान की शरण ली और भगवान के शरण में रहते हुए अपने आश्रयदाता परमात्मा का आपने चिंतन किया। इसलिए वह जरूर भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज समय के साथ इस आशीर्वादात्मक वचन के साथ इस आज के इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और भगवान को बार बार नमन करते हुए उनको बार बार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। उमा महेश्वर जय जय शंकर, उमा महेश्वर जय जय शंकर, जय गंगाधर शिव शिव शंकर, जय गंगाधर शिव शिव शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, जय जटाधर हर हर शंकर, जय जटाधर हर हर शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर। श्री शंकर भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय, श्री भूतेश्वर महादेव की जय, श्री हरि हनुमान जी महाराज की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।